एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस यानी इंग्लिश बोलने की शुरुआत, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर कोई भी चीज स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंग्लिश बोलना। जितना ज्यादा हम मुंह से इंग्लिश बोलेंगे उतना ज्यादा हम इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाएंगे और बहुत ही आसानी से हम इंग्लिश बोलने लगेंगे। क्योंकि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर को डेप्थ में जानने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप कितना ही ग्रामर डेप्थ में क्यों ना जान लें, जब तक आप मुंह से इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक आप कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं और आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जितना ज्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाएंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आप घर पे अपने से खुद से कैसे आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। जैसे आपको बोलना है कि मैं तैर सकता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन स्विम। क्या बोलेंगे? आई कैन स्विम के मतलब मैं तैर सकता हूं। तो आई कैन का मतलब कि मैं कोई काम कर सकता हूं। तो जहां पे भी हम एबिलिटी यानी पावर शो करते हैं, क्षमता शो करते हैं कि कोई काम हम कर सकते हैं, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब क्या लगाते हैं? कैन। और कैन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई कैन का मतलब मैं कर सकता हूं। आप क्या कर सकते हैं? मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं खाना बना सकती हूं, आई कैन कुक फूड। मैं गाड़ी चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव कार। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं वो कर सकता हूं, आई कैन डू दैट। तो कोई भी काम आप कर सकते हैं तो वहां पे आप कैन का यूज करिए। आई कैन का ये मतलब हो गया कि कोई काम मैं कर सकता हूं। जो भी आप काम कर सकते हो आई कैन के बाद आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। वह कर सकता है तो हो जाएगा ही कैन, मतलब वह क्या कर सकता है? वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वे दौड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? दे कैन रन। क्या हो जाएगा? दे कैन रन, मतलब वो दौड़ सकते हैं। वे इंग्लिश बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे खाना बना सकते हैं, दे कैन कुक फूड। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कोई काम आप कर सकते हैं तो आई कैन का यूज करिए। कोई काम वह कर सकता है, ही कैन या सी कैन का यूज कर लीजिए। कोई काम वे कर सकते हैं, दे कैन का यूज कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कैन के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब भी आपको बोलना है कोई काम आप कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। आप इस पैटर्न से बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं, बस आई कैन का यूज करके। आई कैन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है जो भी आप काम कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे आपको बोलना है कि तुम्हें जाना चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे तुम्हें जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड गो। क्या बोलेंगे? यू शुड गो, मतलब तुम्हें जाना चाहिए। तो शुड का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं यानी सलाह देते हैं कि किसी को कोई काम करना चाहिए, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तो यू शुड का मतलब तुम्हें कोई काम करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हर। तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। कोई काम किसी को करना चाहिए, जब भी आपको किसी को एडवाइस देना है वहां पे आप शुड का यूज करना चाहिए। आपको बोलना है कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे सोना चाहिए, आई शुड फ्लिप। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मुझे जाने दो, तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे इंग्लिश में लेट मी गो। क्या बोलेंगे? लेट मी गो। कोई काम करने दो, तो वहां पे हम लेट मी का यूज करते हैं। लेट मी का मतलब हो गया कि मुझे कोई काम करने दो। क्या करने दो? मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो लेट मी के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि मुझे आने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी कम। क्या हो जाएगा?
लेट मी कम। लेट मी का मतलब मुझे कोई काम करने दो, मुझे करने दो। क्या करने दो? ठीक है, मुझे करने दो। क्या करने दो? मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे इंग्लिश सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। मुझे कोई काम करने दो, लेट मी का यूज कर लीजिए। उसे कोई काम करने दो तो हो जाएगा लेट हर। क्या हो जाएगा? लेट हर। अगर कोई लड़की है तो लेट हर हो जाएगा, अगर कोई लड़का है तो लेट हिम हो जाएगा। उसे जाने दो, लेट हिम गो या लेट हर गो। उसे आने दो, लेट हर कम या लेट हिम गो। हमें आने दो तो हो जाएगा लेट अस। क्या हो जाएगा? लेट अस कम। हमें आने दो तो क्या हो जाएगा? लेट अस कम। हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी। तो ये क्या है? वे है। दिस इज वे टू हाउ कैन यू प्रैक्टिस। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ, पैटर्न्स दे रही हूँ कि आप एक पैटर्न उठा के कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको सब पता है, आप ग्रामर जानते हैं, टेंसेस जानते हैं, मॉडल्स जानते हैं, बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, किसके साथ करें। मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं इंग्लिश बोलने की शुरुआत किसके साथ करूं, कैसे इंग्लिश बोलूं। तो मैं आपकी बस हेल्प कर रही हूं कि आप कैसे एक पैटर्न उठा के बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जितना चाहे सेंटेंसेस आप इन पैटर्न की हेल्प से सेंटेंसेस बनाइए। जितना सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस बनाइए। यू शुड का यूज करके, आई कैन का यूज करके, ही कैन का यूज करके, दे कैन का यूज करके, लेट मी का यूज करके, लेट हर, लेट हिम का यूज करके, लेट अस का यूज करके। मतलब मुझे कोई काम करने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, लेट हर स्टडी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। अब एक सेंटेंस देखिए, जैसे आपको बोलना है ना कि मैं जानता हूं। आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो। अब देखिए इस सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे हाँ मैं जानता हूं या मुझे पता है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई नो। अगर आपको अब ये बोलना है, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करना, आपको बोलना है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई नो यू। मैं उसे जानता हूं, आई नो हर। मैं इसके बारे में जानता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई नो अबाउट दिस। क्या हो जाएगा? आई नो अबाउट दिस। या बोल सकते हैं आई नो अबाउट दैट। आप किसी मैटर्स के बारे में जानते हैं, आपको बोलना है कि मैं इस चीज के बारे में जानता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई नो अबाउट दिस या आई नो अबाउट दैट। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, नेगेटिव किससे बनाएंगे तो हो जाएगा आई डोंट। क्या हो जाएगा? आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता तो आई डोंट नो यू। क्या हो जाएगा? आई डोंट नो यू। मैं इसके बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। एक पैटर्न उठाइए, आप उस पर थोड़ा सा छोटा सेंटेंस बनाइए, बड़ा सेंटेंसेस बनाइए, जितना मर्जी आप सेंटेंसेस बनाइए। बस आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा? डू यू नो। तो डू वो पहले आ जाएगा, डू यू नो। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है, कैसे पूछेंगे? डू यू नो। क्या वह जानती है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डज सी नो। क्या हो जाएगा? डज सी नो। क्या वह जानती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं सहमत हूं, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई अग्री। क्या बोलेंगे? आई अग्री, मतलब कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई अग्री। देखिए आप एक कॉमन सा मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं आई एम अग्री। क्या बोलते हैं? आई एम अग्री। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि अग्री के बाद, अग्री के पहले हम एम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि मैं सहमत हूं, क्या हूं? तो लास्ट में क्या आ रहा है? तो आ रहा है। ठीक है, तो आई अग्री होगा, आई एम अग्री नहीं होगा। जैसे आपको बोलना है कि मैं सहमत नहीं हूं, तो हो जाएगा आई डोंट अग्री। क्या हो जाएगा? आई डोंट अग्री। मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री। क्या आप सहमत हैं? क्वेश्चन करेंगे तो डू पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डू यू अग्री, मतलब क्या आप सहमत हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप सहमत हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू अग्री, मतलब क्या आप सहमत हैं। तो आई एम अग्री कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? आई अग्री। जब भी आपको बोलना है कि मैं सहमत हूं, बोलिए आई अग्री। अब देखिए एक सेंटेंस बहुत ही बेसिक है, लेकिन आप इस पैटर्न से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं खुश हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। तो आई एम का मतलब हो गया कि मैं हूं। क्या हूं? अब यहाँ पे मैं हिंदी इसका लिख दे रही हूं, मैं हूं। ठीक है, अब जो भी है, मैं क्या हूं? मैं
खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। क्या हो जाएगा? आई एम सिक। मैं आपको बोलना है कि मैं नर्वस हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम नर्वस। मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड। मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज्ड। क्या होगा? कंफ्यूज। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई एम टायर्ड। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। क्या हो जाएगा? आई एम थर्स्टी। देखिए आई एम का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम का मतलब हो गया कि मैं हूँ, आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ। बहुत ही बेसिक सेंटेंस है जब हम अपने बारे में बात करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं खुश हूँ। जब हम अपने बारे में बात करते हैं, अपने काम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग इमोशन के बारे में बात करें कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपल आई एम का यूज करके सेंटेंसेस बनाइए। जैसे आपको बोलना है कि मैं भूखा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम हंग्री। क्या हो जाएगा? आई एम हंग्री। मैं मतलब भूखा हूँ। वह जैसे आपको कहना है कि वह भूखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज का यूज कर लीजिए। किसका यूज करेंगे? ही इज। वह खुश है, ही इज हैप्पी। वह दुखी है, ही इज सैड। वह प्यासा है, ही इज थर्स्टी। वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड। तो ही इज का मतलब वह है, आई एम का मतलब हो गया कि मैं हूं। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस पैटर्न पे। ठीक है, आई एम का मतलब मैं हूं, मैं क्या हूं, जो भी आप फील कर रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं, आप उस वर्ड का इंग्लिश लिख दीजिए। ठीक है, तो आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम सिक, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, आई एम नर्वस, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम एग्जॉस्टेड मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो आई एम टायर्ड का मतलब होता है मैं थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो उसके लिए हम एग्जॉस्टेड का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करेंगे? एग्जॉस्टेड मतलब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो बोलिए आई एम एग्जॉस्टेड। अगर आपको पूछना है कि यह क्या है, तो ये फिर आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज दिस। क्या पूछेंगे? व्हाट इज दिस मतलब यह क्या है। वह क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज दैट। तो ये तरीका है आप कैसे मतलब एक पैटर्न से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आपसे आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी और आप इस तरीके से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।